हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएमएस क्लासेज में। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या के वितरण के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं जनसंख्या के अर्थ के बारे में। मनुष्यों का संग्रह ही जनसंख्या है, अर्थात जहाँ पर मनुष्य निवास करते हैं या एकत्रित होते हैं उसे जनसंख्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे जनसंख्या के आंकड़ों के स्रोत के बारे में। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। हमारे देश में प्रति 10 वर्षों के बाद में एक बार जनगणना होती है। उसके द्वारा जनसंख्या के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है और कितने प्रतिशत जनसंख्या में कमी हुई है। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना अर्थात जो कागजी तौर पर जनगणना हुई थी वह 1881 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करेंगे जनसंख्या के वितरण के बारे में। जनसंख्या का वितरण है जो भारत में ऐसा असमान रूप से पाया जाता है, अर्थात भारत में कहीं पर भी समान रूप से जनसंख्या का वितरण नहीं पाया जाता है। भारत में जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है तथा सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। अर्थात भारत में जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप है वो असमान है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सिक्किम जो राज्य है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्रों के बावजूद अत्यंत छोटा है। अब मैप में देखें तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है और इसी के पास ये रेड रेड कलर में जो हो रहा है सिक्किम है। इस सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप असमान है। जनसंख्या वितरण के जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों में से महत्वपूर्ण कारण कृषि विकास, मानव बस्ती मानव बस्ती का प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। भारत में भारत में नदी मैदान और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव विशाल जनसंख्या का सांद्रण प्रदेश रही है। मतलब जो नदी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में प्रदेश थे वे हमेशा जनसंख्या का सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं, अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक उच्च जनसंख्या रही है। परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। अर्थात भारत में परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण है वो उच्च बना हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और नगरीयकरण के कारण बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रही है। इससे मतलब निकलता है कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे सब विकसित विकसित क्षेत्र है और यहाँ पर औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जनसंख्या यहाँ पर नगरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या अधिक आकर्षित कर रही है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों के निवास करने की संख्या द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। भारत में जनसंख्या घनत्व 1951 ईस्वी में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक उत्तरोत्तर वृद्धि है। अर्थात भारत में 1951 से 2011 तक 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे कम है, तथा दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश की जनसंख्या घनत्व में स्थानीय भिन्नता का आभास कराता है। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और दिल्ली में जनसंख्या घनत्व 11,297 सबसे ज्यादा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश में स्थानीय भिन्नता है। अब हम बात करते हैं उत्तरी भारत के राज्यों की। उत्तरी भारत के राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल, तमिलनाडु में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। असम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, झारखंड में, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों में
राज्यों को और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व पाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च घनत्व पाया जाता है। ये दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जो है वो घनत्व है, और अरुणाचल में सबसे कम घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।